सरकार की तरफ से जो भी डेलीगेशन टीम में 4 मंत्री थे, उन्होंने आश्वस्त किया कि ये अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। जो सीबीआई जांच की मांग है वो हम लोगों ने रखा है, और जो बैकलॉग परीक्षा थी जेपीएससी की, उसको भी हम लोगों ने ऐड किया। फर्जी डिग्री जो यूनिवर्सिटी में बांटे जा रहे हैं, वैसे यूनिवर्सिटी में जांच हो और यूनिवर्सिटी को यदि दोषी पाया जाता है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। जब तक हमारे फेवर में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, भूख हड़ताल जारी रहेगा। जेपीएससी और जेएसएससी मुद्दे पर आंदोलनरत छात्रों से राज्य सरकार के 4 मंत्रियों ने आज दूसरी बार वार्ता की। राज्य अतिथिशाला में अलग अलग प्रतिनिधि मंडल गया। एक प्रतिनिधि मंडल में 8 सदस्य थे। उनमें से प्रतिनिधि ने विमर्श न्यूज को बताया कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समाप्त करने का सुझाव दिया गया। अभी 15 दिन होने को आए हैं और छात्र आंदोलन पूरा अपने मांगों के साथ अडिग है। हमारे साथ कमलेश जी हैं। आज इन्होंने इनका प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिलने गया था और अपनी मांगों को रखा है। क्या कुछ फैसला, क्या कुछ नतीजा आया, बात करते हैं। आप लोग गए थे अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, क्या नतीजा आया? हम लोगों की तरफ से जो भी मांगे थी, मांग पत्र में 1 to 1 करके नोट करके दिया गया है और बातें टेबल पर रखी गई। माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी सुने, माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी सुनी, माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी सुने, माननीय संजय यादव जी गोडा से जो हैं वो भी सुने, और हमारी जो कुछ बातें बाकी रह गई थी पॉइंट नोट करने के लिए, उसको उन्होंने डायरी में अपना नोट किया है। और सामूहिक रूप से हमारे डेलीगेशन में 8 लोग थे। 8 लोग हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट करके सारी कमियों को सरकार को गिनवाया, बातों को रखा, और उनके सरकार की तरफ से जो भी डेलीगेशन टीम में 4 मंत्री थे, उन्होंने आश्वस्त किया कि ये अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। जो सीबीआई जांच की मांग है वो हम लोगों ने रखा है, और जो बैकलॉग परीक्षा थी जेपीएससी की, उसको भी हम लोगों ने ऐड किया। हम लोगों ने ये भी ऐड किया है कि जो भी विवाद में परीक्षा है जो न्यायालय में लंबित है, उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए सरकार से, और उस पर जल्दी से जल्दी जांच प्रक्रिया पूरी करके सुनवाई करके न्याय दिया जाए। हमारी मांगे थी कि नॉर्मलाइजेशन को या तो हटा दिया जाए या तो उसमें पारदर्शी लाया जाए। चूँकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि किसी से भेदभाव भी किया जाता है, कम बेसी अंक बढ़ा दिया जाता है कि वो मंत्री का बेटा है, भतीजा है, भाई है, इस तरह से किया जाता था। वो चीज़ें हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पर संज्ञान लिया जाएगा, इस पर सरकार जो है सुनेगी। और जो हमारी मांगे थी कि फर्जी डिग्री जो यूनिवर्सिटी में बांटे जा रहे हैं, वैसे यूनिवर्सिटी में जांच हो और यूनिवर्सिटी को यदि दोषी पाया जाता है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। उनके तरफ से रिस्पॉन्स यही आया कि हमारी सरकार तो कार्य कर रही है, हमारी सरकार कार्य कर रही है, और इस पर जो भी आपकी मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा। जो निर्णय होगा वो आप लोगों को बताया। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार के सिर्फ जवाबदेही नहीं दे रही, इस पर क्या करेंगे? जी, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, जब तक हमारे फेवर में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, भूख हड़ताल जारी रहेगा, सत्याग्रह जारी रहेगा। जो भी संवैधानिक कदम है आंदोलन के मांग करने का, सारी संवैधानिक दायरे में रह करके हमारे तरफ से प्रक्रियाएं जारी रहेगी। ना भूख हड़ताल टूटेगा, ना अनिश्चितकालीन सत्याग्रह टूटेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी ना कर दे तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। तो इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे और भूख हड़ताल पर इसी तरह रहेंगे। तो आगे क्या होता है देखने वाली बात रहेगी। यह अलग एक नॉर्मलाइजेशन की विशेष व्यवस्था बनाकर के व्यवहार में मंत्रियों और उनके नजदीकी लोगों की संतानों का अंक बढ़ाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन को पारदर्शी तरीके से चलाया नहीं जा रहा है। इस तरह नॉर्मलाइजेशन के तरीके को खत्म कर देना चाहिए। न्यायालय में जिन परीक्षाओं पर सुनवाई चल रही है, उनका सिद्ध निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाया जाए। सरकार को यह भी बताया गया कि कुछ विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री जारी कर रहे हैं। प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार के साथ वार्ता संतोषजनक रही। इसके साथ साथ जो भी हमारे कैमरे और माइक पर आए, उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा, उपवास धरना सभी जारी रहेगा। जेएलकेएम के प्रतिनिधियों के साथ भी सरकारी मंत्री दल की अलग से वार्ता हुई।
3 प्रतिनिधि समूह NSUI और JCM तथा JCS के साथ भी वार्ता होनी है। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार लगातार छात्र संगठनों के साथ वार्ता कर रही है। अभी 3 और संगठनों से वार्ता होनी है। माना जा रहा है कि मंत्री समूह सबकी मांगों को सुनकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचाएंगे। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। लगातार सरकार छात्र के अलग अलग समूह से बात कर रही है। अभी जो छात्र आए हुए हैं वो JLKM के बैनर के तहत झंडा लगा हुआ है। JLKM के नहीं, हम एक अभ्यर्थी और पीड़ित शोषित अभ्यर्थी, इसलिए JLKM का टैग ना लगाया जाए। मैं मीडिया के सामने ठीक है। छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो लगातार परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। जो विसंगतियां बतानी थी उन्होंने बहुत डिटेल तरीके से बताया है। इन लोगों के अलावा अन्य 3 समूह से अभी हम लोगों को मिलना है और इन बातों को फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख के आगे की चर्चा। कौन बोलेगा तुम लोगों में से? इधर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि सरकार ने एक ईमेल पता जारी किया है जिस पर राज्य भर के छात्र अपनी राय भेज सकते हैं। ध्यान देना है कि सरकार की जानकारी में आंदोलन के मुद्दे अभी तक नहीं है। अलग अलग मिलकर जो बात हो रही है उससे भी यह संभावना है कि सरकारी दल लोगों की शिकायतों को अपने ढंग से लेते हुए निर्णय दे। देखिए, आज छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी NSUI के लोग हैं, JCM के लोग हैं, ACS के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल ID हम लोग जारी कर रहे हैं। आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। बता दीजिए, मेल ID बता भी दीजिए सर। अच्छा से थोड़ा जारी रहेगा। jpsc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। एक तरफ यह जरूरी है कि सरकार सहयोगी है तो वह लोगों की मांगों को जायज तरीके से सुने। दूसरी तरफ आंदोलनकारी समूहों को भी अपनी मांगों को एक साथ मिलान करके कुछ न्यूनतम मुद्दे उठाने और रखने होंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज और इस पूरे प्रकरण को और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छात्र आंदोलन के मुद्दे उभरे हैं तो आगे इसके बहुत सारे आयाम सामने आ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा देखते रहिए विमर्श न्यूज।